तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी एनसीईआरटी की बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, और इसके अंदर यहाँ पे चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस 2 पार्ट में है, ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लेलिस्ट बना रखी है बकायदा, और इसके बाकी चैप्टर्स जैसे जैसे होते जाएंगे या फिर अगर कुछ दिनों के बाद देखोगे तो सारी चैप्टर्स की वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। श्योरिटी नहीं है, बट हाँ, अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो, HBSC से हो, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अलग बना रखी है जो कि पिछले सालों में आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको उन 3-4 वीडियो में मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को जाके भी आप देख सकते हो अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो। बाय द वे, चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है एक हमारी साइट है cclchapter.com। इस साइट के ऊपर जाकर आप इसके जो है क्वेश्चन आंसर रिटन में भी ले सकते हो, PDF मिल जाएगी साथ के साथ में, चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो आप। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका पहला भाग है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? बात कर रहे हैं आयरन ओर के बारे में। अब देखो, आयरन ओर होता क्या है? आयरन का तो पता ही है, सबको पता होगा, लोहा। और होता है कच्चा, मतलब रॉ मटेरियल बोल सकते हो आप, कच्चा लोहा। तो ये जो आयरन हो रहा है, ये पूछ रहे हैं किस तरीके का मटेरियल है, कैसा मटेरियल है ये। और हाँ, एक चीज बता देता हूं, अगर आप बुक खोल के मतलब साथ में अपने मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, जहां पे भी देख रहे हो, साथ में बुक खोल लेना, क्योंकि भाई अभी हमारे पास करंटली इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि पीछे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आंसर चले और उनको साथ के साथ मैं समझा पाऊँ। अभी के लिए नहीं है, बाकी फ्यूचर में कर भी ले। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है वो बताना है हमको। रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या आपको ये रिन्यूएबल लगता है? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं वैसे? वो रिसोर्स जो रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं या फिर दोबारा से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। अब ये दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार बन गया सो बन गया, दोबारा नहीं बनेगा। मेल्ट करके कुछ भी बना लो, लेकिन जो एग्जैक्टली बना है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्लांट्स से कोल बना है, वैसे ही जो एनिमल्स डेड हुए थे उनसे पेट्रोलियम बना, वैसे ही आयरन भी किसी न किसी चीज से बना होगा। बट अभी के लिए आप आयरन को दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज बोल रहे हैं। उसके बाद में आता है फ्लो। फ्लो की तो जरूरत ही नहीं है, कुछ नॉन लॉजिकल पॉइंट है ये। अगला आता है बायोटिक। क्या आपको ये बायोटिक लगता है? बायोटिक वैसे भी ये निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये एबायोटिक है वैसे भी, ठीक है, तो बायोटिक तो बिल्कुल नहीं है। अगला आता है नॉन रिन्यूएबल। क्या ये नॉन रिन्यूएबल है? हाँ जी बिल्कुल, ये नॉन रिन्यूएबल है हमारा आयरन ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। हमारे पास एक एनर्जी पूछ रही है, कौन सी एनर्जी है? टाइडल एनर्जी। कौन सी? टाइडल। टाइडल होती है टाइड्स। टाइड्स के बारे में पता होगा, लहरें, ठीक है ना, हवा की लहरें भी हो सकती है, समुद्र की लहरें। तो वो जो टाइड होती हैं, लहरें होती हैं, समुद्र की लहरें बोली जाती है टाइडल एनर्जी। तो वो जो लहरें हैं वो किस तरीके की एनर्जी है वो पूछ रहे हैं हमसे। रिप्लेनिशेबल है, ठीक है, मतलब कि दोबारा, देखो आपको वर्ड अजीब लगा होगा यार, ये रिप्लेनिशेबल क्या चीज आ गई है ना। ये जो है ना रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आपने पढ़ा होगा, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना उसका दूसरा नाम है रिप्लेनिशेबल। कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ये लोग ऐसा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये रिन्यूएबल है टाइडल एनर्जी? हाँ ऑब्वियस सी बात है, रिन्यूएबल है एनर्जी है, क्योंकि लहरें कभी खत्म नहीं होती। एबायोटिक बाकी छोड़ सकते हैं हम ऑप्शन, वैसे एबायोटिक तो होगा ही नहीं, वैसे हो भी सकता है क्योंकि समंदर का पानी है ही, तो वैसे भी लिविंग बीइंग में नहीं काउंट किया जाता। एबायोटिक भी हो सकता है, बट हाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी? रिप्लेनिशेबल, क्योंकि एनर्जी दोबारा, एनर्जी की बात हो रही है ना, तो एनर्जी में ज्यादातर आप देखोगे तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, इसके ऊपर बेस हमने शुरुआत में जब चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि किस चीज के किस क्राइटेरिया के बेस पे इनको बांटा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब।
लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जमीन खराब हो जाना। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब की जमीन जो है खराब हो रही है। एक होता है सोइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कट के बह जाना, वो नहीं हो रहा। लैंड डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है। जो एलुवियल सोइल है वो रेतीली बनती जा रही है, सैंडी टाइप की सोइल बनती जा रही है। तो उसके पीछे रीजन क्या है वो पूछ रहे हैं हमसे। ऑप्शन है आपके इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि बहुत ज्यादा खेती कर रहे हैं, छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा खेती हो रही है। ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं ये लोग। डिफोरेस्टेशन, जंगल नहीं है। वैसे भी आपको पता है हरियाणा और पंजाब के 80% हिस्से पे खेती होती है, बाकी में बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, तो फॉरेस्ट ना के बराबर है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग या फिर बहुत ज्यादा चराया जा रहा है। वैसे भी आपको पता, मैंने अभी बताया ना 80% पे तो खेती होती है, तो ओवर ग्रेजिंग के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे। फालतू में कोई फालतू जगह बर्बाद करने के लिए नहीं बची हुई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है ये खेती करने के लिए। अब जो है यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। नदियां आती है, यमुना आती है, ठीक है। तो जो नदियां आती है ना ऊपर से पानी की, तो उन नदियों का पानी बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि हम लोग जमीन से भी पानी निकाल रहे हैं, तो वो सारा पानी यहीं पे है। नदियां बड़ी नदी है तो पानी की सप्लाई बहुत ज्यादा है, और इस वजह से हम पानी भरते जाते हैं खेतों में। मतलब की बात हो रही है ओवर इरिगेशन की, पानी बहुत ज्यादा भर रहे हैं, इसी वजह से मिट्टी खराब हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। अब ये टेरेस कल्टीवेशन क्या होती है? देखो, कल्टीवेशन तो पता है खेती करना, टेरेस होती है सीढ़ी नुमा खेती, आपने देखी होगी, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको बताया भी था चैप्टर के अंदर, पहाड़ों में क्या किया जाता है, जो पहाड़ होता है ना एक बड़ा सा, उसके अंदर ऐसी सीढ़ियां सी बना दी जाती है। अब मैं डिजाइन नहीं दे सकता आपको सीढ़ियों का, पता नहीं कैसे बनती है, बट हाँ समझ लो ये ऊंचाई है, फिर सीधा ऐसे आया, फिर ऐसे सीढ़ियां देखिए ना, वैसा ही सिस्टम सा बना देते हैं इसमें, और यहाँ पे ऐसे उगाई जाती है। तो ये किस इलाके में की जाती है ये पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन ऑप्शन है पंजाब। पंजाब प्लेन एरिया के अंदर आता है। प्लेन मतलब समतल भूमि, लेवलिंग मतलब एक जैसा है, वो पहाड़ नहीं है वहां पे, ठीक है। पहाड़ के ऊपर होगी, याद रखना ये बात। पंजाब में नहीं है तो कैंसिल, हरियाणा में तो है ही नहीं, कैंसिल। प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश में पहाड़ हैं कुछ इलाके में, तो इसीलिए बोल रहे हैं प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो नहीं है। उसके बाद बचा क्या? उत्तरांचल। उत्तरांचल तो पहाड़ों में ही है, तो उत्तरांचल में ये खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? अब काली मिट्टी के जो बड़े स्टेट हैं वो क्या क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, उस साइड में पाई जाती है, नीचे के वेस्टर्न साइड में। मैप का जो वेस्टर्न साइड है नीचे, गुजरात से लेकर नीचे तक पाई जाती है। माना जाता है वोल्केनो थी वहां पे बहुत ज्यादा, इस वजह से वहां पे ब्लैक सॉइल का पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। राजस्थान, राजस्थान में तो रेत है, पता ही आपको। झारखंड, झारखंड में क्या मिलती है? रेड एंड येलो सोइल। अभी आपको अगर स्टेट्स का सही से नहीं पता, देखो मैंने कुछ तो बता भी दिए थे, मैपिंग दिखा दी थी चैप्टर के अंदर वैसे भी ऑलरेडी आपको, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी एक चीज बता देता हूं, अगर आपको जियोग्राफी करनी है, ऐसे नहीं मतलब नॉर्मली नहीं, अगर आपको ऐसा करना है कि एक बार बोला कहाँ है, देखो जियोग्राफी समझना बहुत आसान होता है, बस आपको ध्यान किस चीज का रखना होता है कि जो मैप आते हैं, मैप में से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि मतलब काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, नीली, पीली, जैसी भी मिट्टी, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। तो सबसे बड़ा पंगा क्या होता है आपका पता है? मुझे भी यही चीज लगी थी, और हाँ ये एक्चुअल में है कि हमें जो है ना मैप में स्टेट्स का नहीं पता, जो राज्य हैं भारत के अलग अलग, उनका नहीं पता कौन सा कहां पर है। जितने भी राज्य हैं सारे याद मत करो, मेन मेन जो स्टेट्स हैं, जो अपना देखो क्या होता है भारत का जो नक्शा आपको भी पता है, ऐसा कुछ है ना, देखो रफली डायग्राम है ये, ऐसा सा बनता है कुछ, है ना, ऐसा सा है यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात का इलाका, और ऐसा सा नक्शा है भारत का। और इस नक्शे के अंदर देखो ये वाला इलाका बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, तो इस वाले को आप भूल सकते हो थोड़ी देर के लिए। बट यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता। पंजाब हरियाणा का इलाका पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये वाला इलाका राजस्थान का, ये वाला गुजरात का, फिर ऐसे सारे स्टेट्स का पता होना चाहिए नॉर्मली। ये मेन मेन स्टेट्स हैं, ज्यादा नहीं है,
तो ये मेन स्टेट्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, और अगर ये पता है ना मैप के अंदर आपको, तो आप बता दोगे काली मिट्टी है, मैप दिखाया था मैंने आपको, काली मिट्टी इस इलाके में पाई जाती है, इतने इलाके में। तो जो ये इलाका है ये कौन सा पड़ता है, गुजरात का पड़ता है, ठीक है, आगे जो है महाराष्ट्र का पड़ता है। तो इस तरीके से आप इनको आराम से बता सकते हो। मैप को अच्छे से कर लेना, अगर याद नहीं होता मैं ट्रिक बता दूंगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना वो चीज। अभी देखो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया मैं। चलो क्वेश्चन था हमारा कि काली मिट्टी कहां पे पाई जाती है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, झारखंड, नहीं मिलती ना इन तीनों में, तो बचा क्या, गुजरात, तो गुजरात में पाई जाती है। चलो अभी जो है रिटर्न वाले क्वेश्चन है, मतलब कुछ लिखना है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पे बिल्कुल भी, आप खुद लिख लेना। बनाने आपको भी आती है इंग्लिश, मुझे भी आती है, बट समझना जरूरी होता है, समझे बिना हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन क्या है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, 3 राज्य बताने हैं जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट, और वो खेती बतानी है जो इसमें आमतौर पे उगाई जाती है, ठीक है। कौन सा इलाका है ब्लैक सॉइल का, ये वाला इलाका। अब ये वाले में गुजरात आ गया, ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 3 स्टेट है जहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। उसके बाद में ये पूछ रहे थे कौन सी क्रॉप यहाँ पे ज्यादातर उगाई जाती है, वो है कॉटन। ब्लैक सॉइल के अंदर सॉइल पढ़ रहे थे जब हमने पता लग गया था हमें कि ब्लैक सॉइल के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में कॉटन उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है, ठीक है। तो बस यही उगाया जाता है, इन्होंने एक ही पूछी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का जो रिवर का डेल्टा है वहां पे किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, जो भी मिट्टी पाई जाएगी XYZ उसके क्वालिटीज बतानी है। कितनी क्वालिटी, 3 क्वालिटी हमको बतानी है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो एलुवियल सॉइल है वो डेल्टा के पास में पाई जाती है। अगर डेल्टा वर्ड आ गया और पूछ रहे हैं कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सीधी सी बात है एलुवियल सॉइल ही डेल्टा के पास पाई जाती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है, यहाँ पे। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। क्यों इतना बड़ा कैसे हो गया, वैसे ये बाकी भी डेल्टा है बहुत सारी दुनिया में, लेकिन ये इतना बड़ा कैसे हो गया। देखो क्या होता है, यहां से आती है गंगा, दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा आपके दिमाग में। और ये चीजें देखो मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप जो है चाहते हो अच्छे से समझना, डाउट्स क्लियर करना सारे। और अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, अभी तो नहीं कर रहे होगे, आने वाले समय में करोगे, तो आपको पता लगेगा कि 10th तक ही क्या आता है सिलेबस, उससे बाहर आता ही नहीं कुछ। तो 10th वाली बुक में से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, तो इसको अच्छे से कर लेना अगर आपको जॉब करनी है इन फ्यूचर, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। देखो अभी यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से आती है गंगा, यहाँ पे आती है, उसके बाद में यहीं से आसपास से ही ब्रह्मपुत्र आती है, यह भी यहीं पे मिल जाती है, 2 नदी। और गंगा का आपको पता है यहाँ से यमुना भी जाती है, ठीक है ना, इस इलाके से यमुना भी जाती है, और जो कि गंगा में ही मिल जाती है। अब 2 नदी बड़ी बड़ी हो गई, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो ये दोनों नदियां मिलके बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इनमें पानी आता है, इसी वजह से ये डेल्टा बहुत बड़ा है। यहाँ पे बंगाल टाइगर ज्यादातर पाए जाते हैं, मतलब उनका घर है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो नहीं, इसमें पूछा था सोइल कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सोइल पाई जाती है। उसके बाद में पूछे थे इसकी विशेषताएं बताएं। एलुवियल सोइल, उसकी विशेषताएं क्या है, देखो पहले तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर जो है गेहूं, गन्ना, ठीक है, मतलब शुगर केन, वीट, पल्सीज मतलब दालें, तो वो सारी चीजें उगाई जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में। उसके अलावा ये एक अच्छी क्वालिटी की, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिव कल्टीवेटेड यहाँ पे की जाती है, बाकी इलाकों में ऐसी कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है ये लैंड। लास्ट पॉइंट आता है इसके प्रॉपर्टीज बता सकते हो आप इसमें। इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, नहीं मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है, वो जो मटेरियल था वो भी बता सकते हो, बहुत सारी चीजें है बताने को आपके पास में। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सोइल इरोजन इन द हिली एरियाज। देखो सोइल इरोजन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक शेल्टर बेल्ट लगा लेते हैं, मतलब कि पेड़ लगा देते हैं पूरी लाइन में एक में, और जब हवा आती है तो उसकी वजह से, पेड़ों की वजह से हवा का जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहाड़ों में पेड़ लगाया, पहाड़ तो ऊपर बच गया भाई, पेड़ कहाँ काम करेगा। तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे सोइल इरोजन को रोकने के लिए ना ये खेती की जाती है, समझ गए ना, कौन सी खेती है ये,
जो भी है सीढ़ी नुमा खेती, टेरेस कल्टीवेशन, तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है टेरेस कल्टीवेशन की। उसके अलावा जो है यहाँ पे इस चीज में देखो ये काम कर रहे हैं ना टेरेस कल्टीवेशन, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमको किस चीज का, कि जो कोई भी प्लांट उगा रहे हैं ना, देखो एक बड़े स्केल पे दिखाता हूँ मैं आपको इसको। एक सीढ़ी है ये हमारी, ठीक है, मान के चलो ये हमने ऊपर का नजारा ले रखा है ऐसे, और ये जो है इसके नीचे एक और सीढ़ी आने वाली है। तो ये जो इलाका है हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे प्लांट तो उगाने हैं क्योंकि खेती कर रहे हैं। तो खेती करना इतना आसान नहीं होता पहाड़ों में, क्योंकि कभी भी पानी आ जाता है। अब यहाँ पे इस वाले इलाके में प्लांट उगा दिए जाते हैं थोड़े से जितने भी उगाने, उसके बाद में यहाँ पे एक पट्टी बना दी जाती है बिल्कुल ऐसे घास की, ठीक है, इसमें घास की पट्टी लगा दी जाती है ताकि जब पानी आए तो घास की वजह से मिट्टी बह न जाए। और अगर मिट्टी बहा गई, नीचे चली गई, तो फिर क्या होगा पता ही आपको, फिर जो है पहाड़ कटना शुरू हो जाएगा, और एक बार कटाव शुरू हुआ तो पहाड़ खत्म जल्दी ही हो जाता है, फिर मतलब कि प्लांट क्रॉप सब बर्बाद हो जाएगा उनका। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। देखो बायोटिक, बायो नाम शब्द सुना है ना आपने, बायो पढ़ते भी हो आप लोग। तो बायो क्या होता है, जिंदा चीजें, बायोलॉजी मतलब जिंदा चीजों के बारे में बताते हैं ये लोग। तो बायोटिक वो चीजें जो जिंदा होती है, जिंदा प्राणी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज, और जो नॉन लिविंग थिंग्स के रिसोर्सेज होते हैं उनको एबायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग, फिश हो गई, ठीक है, प्लांट्स हो गए, तो वो बायोटिक में आएंगे। उसके अलावा जो है बाकी बचा लोहा, सोना, तांबा, जो भी कुछ बचा वो सारा एबायोटिक में आएगा आपका। अगला क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे पास में, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-61। देखो हमने ग्राफ वेन डायग्राम मैंने आपको दिखाया था पार्ट 2 में इसके, और उसमें क्या बता रखा था कि 1960-61 के बाद में जो है जो फॉरेस्ट का एरिया था वो बढ़ा नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत कमी हो गया, लेकिन बढ़ नहीं पाया वो। ऐसा क्यों हुआ, इतने साल का समय बीत गया फिर भी नहीं बढ़ पाया। तो क्या हुआ, देखो एक तो यहाँ पे खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है, और खेती करोगे तो जंगलों में खेती नहीं होती, आपको भी पता है, तो जंगल इस वजह से नहीं बढ़ पाए। तो यही चीज बता रहे हैं। तो पहले तो ये पूछ रहे हैं लैंड यूज पैटर्न, मतलब जो भी एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, उसके बाद में पूछ रहे हैं एंड व्हाई हैज द, ठीक है ना, ऐसे पूछ रहे हैं। पहले तो लैंड यूज पैटर्न बताना है क्या क्या कितने में है, उसके बाद में आपको ये बताना है कि खेती जो है प्लांट्स, फॉरेस्ट का एरिया जो है वो क्यों नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो देखो पहले तो लैंड यूज पैटर्न देख लेते हैं। 46% हिस्सा जो है नेट सोन एरिया के अंदर है कंट्री में। नेट सोन एरिया क्या होता है, ये वो एरिया होता है जहां पे खेती की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कभी छोड़ दिया खाली, कभी भर लिया, ऐसे नहीं, रेगुलर खेती उस पे होती है। वो कितना हिस्सा है, 46% अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्टली कुछ नहीं होता यहाँ पे। फॉरेस्ट ऑक्यूपाई 22%, जंगलों का कितना होता है 22% हिस्सा होता है। उसके बाद में जो वेस्ट लैंड होती है, जैसे पंचायती जगह बच गई, ठीक है, चरागाहें हो गई, बहुत सारी जगह होती है ना फालतू की, तो वो 5% है। उसके बाद में जो है फैलो लैंड कितनी है, 8% है। ये भी ऐसी सी होती है, थोड़ा बहुत फर्क है, मैंने चैप्टर के अंदर ये चीज समझा दी थी आपको, बट सेम सा ही लगा के चलो अभी के लिए आप। उसके बाद में परमानेंट पास्चर्स, जो एक तो होती है लोकल, मतलब जगह खाली छोड़ दी थोड़े दिन के लिए और वहां पे जानवर आए चरे और उसके बाद में फिर उगाने लगे। एक होती है परमानेंट पास्चर्स, मतलब कि वो हमेशा के लिए चरागाहें, वो खाली पड़ी है तो पड़ी है, वो आज तक किसी ने मतलब उसके अंदर खेती नहीं की है, तो वो होते हैं परमानेंट पास्चर्स। वो कितने हैं, वो भी 5% है। उसके अलावा यहाँ पे परमानेंट पास्चर्स और उसके साथ साथ ट्री क्रॉप्स, यानी कि मान के चलो अनार की खेती, आम की खेती, अलग अलग प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो उनकी क्रॉपिंग भी इसी के अंदर शामिल होती है परमानेंट पास्चर्स के अंदर। उसके बाद में आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन 40%। ये 14% वो जमीन है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, घर में, रोड, सड़कें, जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह, वो सारी चीजें इस हिस्से में बनी हुई है। तो ये तो था। अब जो है क्यों नहीं बढ़ पाए फॉरेस्ट, ये बताते हैं। तो पहला बड़ा रीजन क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज पहले के मुकाबले अभी बढ़ी हैं, तो बढ़ेंगी तो सिंपल सी बात है जगह चाहिए। जगह कहाँ से मिलेगी, फॉरेस्ट काट के मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। कहाँ से आएगी फालतू की जगह, जंगल थे पहले तो बहुत सारे, अब काट काट के उनमें बिल्डिंगें, सड़कें, कुछ कुछ बना दिया, तो इसी वजह से नहीं बढ़ पाई। उसके अलावा जो है हम लोग प्रॉफिट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जंगलों के इलाके को काटते हैं और उसके अंदर खेती करनी शुरू कर देते हैं।
ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। उसके अलावा जो है पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, और लोगों को नहीं पता कि जंगल कट जाएंगे, डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों का तबाह हो जाना, तो अगर जंगल कट जाएंगे तो फिर क्या होगा उनको नहीं पता। उनको अपने फायदे से मतलब है, उनको ये नहीं पता क्या होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हाउ हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। देखो टेक्निकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दो डेवलपमेंट होती है। टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी का विकास हो जाना, उसके अलावा इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब आर्थिक जो दशा है, पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था हमारे पास में। देखो टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये रिलेशन होता है, डीप रिलेशन है इनका आपस में। तो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति, हम अमीर सा फील करते हैं, हम आराम कर रहे हैं, ये वो सीन होते हैं। तो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति जब डेवलप होगी तो इसमें बताना है हमको कि ये होने से, टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से, इकोनॉमी के बढ़ जाने से रिसोर्सेज जो थे, संसाधन जो थे हमारे पास में, उनका कंजम्पशन, उनका इस्तेमाल बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है वो पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो क्या होता है अगर आप जो है रिसोर्सेज, अमीर लोग क्या चाहते हैं और अमीर होना, तो इसी वजह से वो रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे देखो रॉ आयरन ओर हमने पढ़ा था शुरुआत में, चैप्टर के पहला क्वेश्चन था आयरन ओर के बारे में। अब आयरन ओर अगर आपको बेचना है वो अच्छा रेट नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप क्या करोगे, इसको प्योर करोगे और आयरन का कुछ प्रोडक्ट बना के बेचोगे। आयरन ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उनको, जैसे सोने का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बॉक्स सा, मतलब बटन सा बोलते हैं, जो भी है, जो भी होता है वो बॉक्स सा होता है छोटा सा। ठीक है, ध्यान नहीं है मेरे को एग्जैक्ट वर्ड इसका, तो बिस्कुट बोलते हैं शायद उसको, सोने का बिस्कुट। तो वैसे ही जो है अगर आयरन का कर करके बेचोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसी आयरन का आप कुछ बना के बेच देते हो, मान के चलो आप ट्रैक्टर बना रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट बना रहे हो, तो वो ज्यादा महंगा बिकेगा, कम वजन होते हुए भी। ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं कि उस वजह से जो है मतलब कि रिसोर्सेज का कंजप्शन ज़्यादा होता है प्रॉफिट के चक्कर में। ठीक है, उसके अलावा जो है बताते हैं डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजिकल ऑल्सो लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री बिकम्स बेटर द पीपल नीड्स ऑल्सो इंक्रीज। जब देश का भला हो जाता है, मतलब देश के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो लोग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को पता है मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, बहुत सारी मेटल्स यूज होती हैं, उसके अलावा जो है इसके अंदर बैटरी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का कंजप्शन बढ़ा, ये कहाँ से आती है, नेचर से। ठीक है, कहीं ना कहीं से निकल रही है ना ये, तो ये रिसोर्सेज जो है इनका इस्तेमाल बढ़ गया है, क्योंकि हम जो इकोनॉमिकली बेटर फील कर रहे हैं, हमारे पास रोकड़ा है, पैसा है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो ये चीज़ें थी, कुछ एक दो पॉइंट्स और है नॉर्मल से, कोई ज़्यादा नहीं है, और यही सारी चीज़ें होती है। आप बस बात ये है, ये क्वेश्चन तो कभी आएगा, और हाँ थोड़ा सा समझाना था। आप अपने पास से भी कुछ पॉइंट्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है इन्हीं के पॉइंट्स लिखना, सेम टू सेम चिपकाना, आप अपने पास से भी बना सकते हो, बाकी रिटर्न में चाहिए तो वो लिख ही दिया है मैंने आपको। तो ये था वीडियो में, और अभी बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस रहेंगे, एग्जैक्टली नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आप मान के चलो अभी किसी भी बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड का तो अलग मैंने बता दिया था कि हरियाणा बोर्ड से अगर आप हो तो आप कैसे करोगे, लेकिन अगर किसी और बोर्ड से भी आप हो तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आमतौर पे सोइल के बेस पे पूछे जाते हैं। ब्लैक सोइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सोइल को और एक एलुवियल सोइल, दो सोइल को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और एक जो बस यही कर लेना आप। ठीक है, उसके अलावा जो है शुरुआत में आए थे ना, हमारा जो रिसोर्सेज थे उनको बांट रखा था, बायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिसाइक्लेबल, मतलब जो भी थे बहुत सारे थे, वो 8-9 पॉइंट थे कुछ, प्राइवेट, कम्युनिटी। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, स्टॉक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी लाइनें हैं डेफिनेशन से, इनमें से ज्यादातर तो बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इन्हीं चारों में से पूछा जाता है। बट हाँ आगे वाले भी आ सकते हैं वो पॉइंट्स, बट हाँ चार तो अच्छे से कर लेना। उसके अलावा जो है एलुवियल सोइल में, सोइल के अंदर दो, एलुवियल सोइल और ब्लैक सोइल, ये दो सोइल को डिटेल से पढ़ लेना। सोइल वाले में से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स तक भी जाता है क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है कैसे वो दे रहे हैं। ठीक है, बट हाँ इन दोनों को कर लेना। तो ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स में किसी बोर्ड में हो आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे इस चैप्टर से। तो अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो तो इंपॉर्टेंट की वीडियो देख लेना, बहुत
हद तक मदद हो जाएगी और आप देखोगे कि यार ये तो वही क्वेश्चन है पिछले सालों वाले, मतलब जो मैंने बताया है वो उनमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।